स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स से रियल नंबर चैप्टर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग अपने इसी चैप्टर से एक बहुत महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा को हम लोग पहले एक पजल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेलर है, वो साइकिल से गली गली में जा कर के अंडे बेचता है। एक बार वो किसी शहर में जब अंडे बेच रहा था तो किसी एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसके पास कोई काम नहीं था, वो कोई काम नहीं करता था, बस यूं ही किसी भी आने जाने वाले राहगीर को रास्ते में जो भी आ जा रहा है उसे परेशान करता था। तो जब उस जो व्यक्ति परेशान करता था, उस व्यक्ति ने जब देखा कि आज ये अंडे वाला मेरी गली में अंडे बेचने आ रहा है, तो बिना किसी रीज़न के वो उसके पास जाता है, जबकि उसको अंडे लेने भी नहीं है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई भी काम नहीं करता है। तो वो उससे बात करने लगा तो बात करते करते अंडे वाले को ये मालूम हो गया कि ये ज़बरदस्ती मेरा टाइम ख़राब कर रहा है। तो उसने उससे कहा कि नहीं, देखिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, आप मुझे इस तरीके से परेशान मत करिए। लेकिन बात होते होते इतनी बढ़ गई कि दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो वो व्यक्ति जो परेशान करता था, उसने उसकी जो टोकरी थी, बास्केट, उसको धक्का देके गिरा दिया। जब धक्का देके गिरा दिया तो उसमें काफ़ी सारे अंडे टूट भी गए। जब अंडे टूट गए तो वहाँ से जो भी हम सोशल पर्सन्स थे चारों तरफ से आए, बोले कि नहीं, ये तो गलत है। और गलत होने के बाद ये हुआ कि ठीक है, अब इसका मामला जो है वो एक लोगों के बीच में जाएगा, जो पंचायत, गांव में पंचायत होती है लेकिन आजकल ये है नहीं, तो एक पंचायतनुमा टीम गठित की गई और उसमें उसका मामला गया। वहाँ पे जब गया तो उस मामले में उसने बताया कि भाई, इन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और ये सब करने से मेरा इतना नुकसान हुआ है। तो जो पंचायत के लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे टूटा, क्या हुआ, तो जो सेलर था, जो अंडे बेचता था, वो एक पजल के माध्यम से उनको बात अपनी बताता है। और कैसे बताता है, आइए देखते हैं हम कि इफ़ काउंटेड इन पेयर्स वन विल रिमेन। यदि अंडे जो हैं वो हमारे पेयर में काउंट किए जाएं, दो दो का पेयर बनाकर रखा जाए, तो हमारे पास एक जो एग है वो बच जाता है। इफ़ काउंटेड इन थ्रीज, यदि वो पेयर में तो दो दो काउंट होने थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि हम तीन तीन का पेयर बनाएं, तीन तीन अंडों का एक एक पेयर बनाएं, तो टू विल रिमेन, तो हमारे पास दो अंडे बच जाते हैं। इफ काउंटेड इन फोर्स, यदि हम 4 के पेयर बनाते हैं, 3 विल रिमेन, तो हमारे पास 3 अंडे बचते हैं। सिमिलरली इफ काउंटेड इन 5, यदि हम 5 के पेयर बनाते हैं तो हमारे पास 4 विल रिमेन, 4 अंडे बचते हैं। सिमिलरली इफ काउंटेड इन 6, यदि हम 6 के पेयर बनाते हैं, 5 विल रिमेन्स, तो हमारे पास 5 बचते हैं। और इफ काउंटेड इन 7, यदि हम 7 का एक पेयर बनाते हैं तो और पेयर बना के हटाते जाते हैं, नथिंग विल रिमेन, तो कुछ भी नहीं बचता है। एक बार इसको फिर से समझिए, इस पजल को। पहले उसने कंडीशन दी कि यदि हम दो दो अंडे का पेयर बनाते हैं, दो दो अंडे का हम पेयर बनाते हैं, दो दो का मतलब 2 अंडे लिए, उसका एक पेयर बना लिया, फिर 2 लिए, फिर उसका एक पेयर बना लिया, तो हमारे पास जो है एक एग बच जाता है। यदि हम 3 का पेयर बनाते हैं, 3 के पेयर बनाते हैं, तो हमारे पास 2 अंडे बच जाते हैं। जब 4 का बनाते हैं तो हमारे पास 3 बचते हैं। जब 5 का बनाते हैं तब हमारे पास 4 बचते हैं। जब हम 6 का बनाते हैं तब हमारे पास 5 का बचता है। और जब 7 का बनाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। अब इस पजल्स को पंचायत ने समझा और थोड़ा सा मुश्किल हुआ
कि कैसे हम सॉल्व करें इसकी समस्या को, कैसे हम सॉल्व करें कि कितना है। एक चीज़ उसने और भी बाद में बताई कि जो हमारी टोकरी है उसमें जो अधिकतम अंडों की संख्या आ सकती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स आ सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 150 ही आ सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो भी एक लिमिट है उस बास्केट में एक्स के आने की, वो मैक्सिमम 150 है। या तो 150 से कम अंडे हो सकते हैं या अधिकतम 150 अंडे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अंडे नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इस पजल्स को सॉल्व करते हैं। जो हमारी पजल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले माना कि लेट द नंबर ऑफ एक्स बी ए। हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो बास्केट में जो अंडे थे उनकी जो संख्या थी वो ए थी। यदि अब हम सबसे पहली जो भी हमारी पजल थी उसमें सबसे लास्ट से हम लोग चलते हैं, तो उसमें सबसे लास्ट में ये था कि जब वो 7 7 एक्स के पेयर बनाता है तो वहाँ पर उसके पास एक भी एक्स जो एग है वो एक भी एग बचता नहीं है। जब वो 7 7 के पेयर बनाता है तो एक भी एग उसके पास छूटता नहीं है और पूरे के पूरे पेयर बन जाते हैं। तो जब हम इस पजल को वापस करते हैं तो हमने माना है कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ जो एक्स हैं वो ए है 7। पी हमारा एक नेचुरल नंबर है तो पी से हमने इसमें मल्टीप्लाई कराया है और यहाँ पर जो हमारा कुछ बच नहीं रहा है तो ये हमारा रिमाइंडर की तरीके काम करेगा, तो 0। सिमिलरली जब वो 6 6 के पेयर बना रहा था क्यू, जैसे यहाँ पर हमारा बच्चे पी जो था वो हमारा नेचुरल नंबर था, उसी तरीके से जो हमारा यहाँ पर क्यू है वो भी एक नेचुरल नंबर है। और जब ये 6 6 के पेयर बना रहा है तो वहाँ पर हमारे पास 5 5 के मतलब 5 एक्स जो बच रहे हैं। और जब वो 5 5 के पेयर बनाता है तो हमारे पास यहाँ पर 4 एक्स बच रहे हैं। जब वो 4 का पेयर बनाता है तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो एग हैं वो बच रहे हैं। पी क्यू एस टी यू वी ये जो कुछ भी है ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 4 बचने पे कितना, जब 4 4 का पेयर बनाता है तो हमारे पास यहाँ पर 3 बच रहे हैं। जब 3 3 का पेयर बनाता है तो 2 बच रहे हैं। और जब वो 2 2 के पेयर बनाता है तब 1 बच रहा है। जैसा आपने अभी देखा कि जो भी हमारी कंडीशन बन रही थी वो a इज इक्वल टू 7p प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस कुछ भी, जिस तरीके से पीछे इक्वेशन बनी उसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि इन ईच केस वी हैव a and a positive integer b. b takes value 7, 6, 5, 4, 3 and 2 respectively. जैसा कि आपने देखा हुआ था कि b की जो भी हमारा आ रहा था कि पहले 7 के पेयर बना रहे हैं, फिर 6 के पेयर बना रहे हैं, फिर 5 के पेयर बना रहे हैं, फिर 4 के पेयर बना रहे हैं, फिर 3 के पेयर बना रहे हैं। फर्स्टली सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर 2 के पेयर बनाए थे। तो फिर क्या होता है कि विच डिवाइड्स a and leaves a remainder r. In our case r is 0, 5, 4, 3, 2, 1. सबसे पहले केस में क्या था कि जब हम 7 का पेयर बना रहे थे तो हमारे पास 0 x बच रहे थे। जब हम 6 का पेयर बना रहे थे तो हमारे पास जो बचे हुए एक थे वो 5 आ रहे थे। जब हम 5 का पेयर बना रहे थे तो 4 आ रहा था। सिमिलरली 4 के केस में 3 आ रहा था। इसी तरीके से 2 के केस में 1 आ रहा था। इस तरीके से जब हमारा बना तो हम उसको r एज अ रिमाइंडर कंसीडर करते हैं, दैट इज स्मॉलर देन b, और जो रिमाइंडर होगा वो स्मॉलर देन b होगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूक्लिड डिवीजन लीमा। बिफोर नोइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज लीमा. Lemma is a proven statement used for proving another statement. Lemma, what is lemma? Lemma is a proven statement used for proving another statement. ये जो lemma होती है ये एक हमारा पहले से प्रमाणित, पहले से सिद्ध किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। कहने का मतलब सीधे तरीके से ये है कि कोई ऐसी
स्टेटमेंट कोई ऐसी चीज़ जिसको यूज करके हम किसी दूसरी चीज़ को, और जो चीज़ यूज कर रहे हैं वो पहले से प्रूफ हो, पहले से वो प्रमाणित हो, तो उस चीज़ को हम लोग लेमा कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ लेमा का, कि लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये पहले से प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है। यूज्ड फॉर, प्रयोग में लाते हैं, प्रूविंग, सिद्ध करने के लिए, किसी दूसरी चीज़ को प्रूफ करने के लिए, अनदर स्टेटमेंट, किसी दूसरे स्टेटमेंट को। लेमा के बाद अब हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें स्टेटमेंट जो है हमारा वो ये बताता है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर से a and b there exist unique integers q and r satisfying r such that a is equal to bq plus r where r is greater than r equal to 0 but less than b। यहाँ पे जो बच्चे मेन चीज़ है वो ये है कि जो हम यूक्लिड डिवीज़न लीमा का स्टेटमेंट जो है वो हमें लर्न होना चाहिए कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की जो वैल्यू है वो या तो 0 से हमारी बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, लेकिन b से हमेशा ही छोटी होगी। इसको समझने के लिए, इस कंडीशन को समझने के लिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 बट लेस देन b, हम लोग अपने पुराने कोर्स से थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 5 और एक दूसरा नंबर लिया है 2। क्या करना है, 5 को 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमने 1 यूनिट के हिसाब से ब्लॉक ले लिए हैं, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 यूनिट के हिसाब से हमने छोटे छोटे ब्लॉक काट लिए हैं, ये 5 हो गए। और यहाँ से हमने ये हमारे पास जो था ये नंबर हमारा 2 था, तो यहाँ पे हमने 2 छोटे छोटे ब्लॉक ले लिए, अलग अलग 1 और 2। अब क्या करना है कि इस जो ये हमारा पूरा 2 का पेयर है एक, इस पेयर को जब ये हमारे पास जो ऊपर 5 यूनिट के ब्लॉक जो बने हुए हैं इनमें जब हम डिवाइड करेंगे तो पहला हमारा यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा पहला ब्लॉक कवर हो जाएगा, और फिर ये हमारा दूसरा ब्लॉक कवर हो जाएगा, और जो हमारा रेस्ट बच रहा है, जो हमारा रिमेन बच रहा है, ये हमारा एज अ रिमाइंडर वर्क करेगा। क्या करेगा, एज अ रिमाइंडर वर्क करेगा। इसी को जब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं कि 2 से जब हम 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 हमारा रिमाइंडर, 2 यहाँ पे जो हमारा है ये हमारा क्वोशिएंट, 5 डिविडेंड और 2 डिवाइजर। जब इसको डिविजिबिलिटी के फार्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज, ये हमारा फार्मूला आ गया। इसी को यदि हम इस तरीके से लिख लें कि हम इसको a मान लें इक्वल टू इसको b मान लें और इसको हम q मान लें और इसको r मान लें। 5 को हमने a मान लिया, 2 को हमने b मान लिया, दूसरा जो 2 है जो क्वोशिएंट है हमारा उसको हमने q मान लिया, और 1 जो है ये हमारा रिमाइंडर है इसको r मान लिया। तो a इज इक्वल टू, यहाँ से भी वही कंडीशन बन के आएगी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यही हमारा यूक्लिड डिवीज़न लीमा को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन इसमें आती है, हमारे पास 2 कंडीशन आई थी। पहली कंडीशन आई थी कि जो r की वैल्यू है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगी। ये कंडीशन थी कि r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी होगी, r इक्वल टू होगी या 0 ही होगी, निगेटिव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि a और b जो हैं वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। a और b जो हैं वो हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जो भी निकलेगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो सिंपली जैसे आपने देखा कि जब हमने 2 2 के ब्लॉक यहाँ से लिए तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। इसमें जो हमारी दूसरी कंडीशन थी कि r की जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन b होगी, बिल्कुल ठीक बात है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये यदि हमारा b था, 2 जो था ये b था, तो जो भी रिमाइंडर होगा वो 2 से बिलो ही होगा, इक्वल टू भी नहीं हो सकता। यदि इक्वल टू में आप कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, यदि हमने यहाँ पर एक ब्लॉक और बढ़ा दिया
होता तो यहाँ पे फिर से हमारा एक तीसरा ब्लॉक बन जाता और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाता है। इस तरीके से जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न लीमा है वो उसमें ये कह सकते हैं आप कि जब हम a को किसी a और b हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और a को जब हम b से डिवाइड करते हैं तो q जो है वो हमारा कोसेंट बचता है और r जो है वो हमारा रिमाइंडर होता है। और ये पूरा सिस्टम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b के लिए सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लीमा के बारे में स्टडी किया और आशा करता हूं कि आप सभी को इसमें सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। इस चैप्टर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।